हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे कालसर्प योग और जेमस्टोन्स के बारे में कि कहाँ कहाँ क्या रीजंस होते हैं कि हमारे जेमस्टोन्स काम नहीं करते या हमारे लेवल पे चीज़ें नहीं आ पाती, और हमारे जेमस्टोन्स की एज कितनी है और हम कब तक उसका उपयोग कर सकते हैं, कब तक उसका सदुपयोग कर सकते हैं, और कौन सा जेमस्टोन हमारी कुंडली के अंदर अच्छा रहेगा, किस तरीके से हम कालसर्प दोष का उपाय कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि जेमस्टोन जो है इनकी एज कितनी होती है, ये कब तक काम करते हैं, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्रीज के हिसाब से ये चेक किया जाता है कि कितनी डिग्री का प्लैनेट जो जेमस्टोन है वो डलेगा। हर आदमी को आप 11, 12 रत्ती या 15 रत्ती, 16 रत्ती का नहीं डलवा सकते। उसका रीज़न ये है कि प्रत्येक प्लैनेट जो है 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक चलता है, और ये देखा जाता है कि कितनी डिग्री का प्लैनेट है। और जब तक हम उस चीज़ को गौर से नहीं देखते, क्योंकि आप किसी भी जेमस्टोन्स के दुकान पे जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपको जेमस्टोन दिखाया जाता है कि ये सबसे बढ़िया जेमस्टोन आपके लिए है, लेकिन आप कभी किसी बगैर डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं खा सकते ना। तो उसी प्रकार से जो चीज़ जो जानता है जिस चीज़ के बारे में, वो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होनी चाहिए आपके जीवन के अंदर। और कितना रत्ती का, कितना कैरेट का आपको जेमस्टोन डालना चाहिए और जेमस्टोन की पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कालसर्प योग की कि कालसर्प योग हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें लेके आता है और किस तरीके से वो। काल का मतलब होता है समय, कालसर्प, सर्प का मतलब होता है सांप। अगर 12 राशियों के अंदर 2 राशियों में एक राहु सप्तम भाव से देखता है, राहु से 7वें भाव में राशि केतु की होती है, उसके अंदर अगर सारे प्लैनेट फंस जाएं तो वो कालसर्प योग होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। और जिनका शनि भी ठीक नहीं है और बृहस्पति भी ठीक नहीं है, उनके लिए तो बहुत घातक साबित चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, जर्नली आप उपाय करके उन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हो। कोई देखिए क्या है कि हम बात करें जेमस्टोन की या हम बात करें कालसर्प योग की। कालसर्प योग का कोई उज्जैन में पूजा होती है, लेकिन आप अपने घर पर भी उसकी पूजा कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी इसका उपाय कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु जो है ये 30 डिग्री तक चलता है, अगर 15 से लेकर 18 डिग्री के बीच में हुआ तो वो बहुत घातक साबित होता है, क्योंकि अगर वो देने पे आए तो बहुत कुछ दे देता है, लेने पे आए तो बहुत कुछ ले लेता है। आप देखिए प्रत्येक प्लैनेट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे आसमान है ये राहु के अंडर में है, और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जैसे जनता है, फैलाव में जो चीज़ें हैं वो सब राहु के अंडर में होती हैं। और जेमस्टोन्स को बिल्कुल भी ऐसे नहीं डालना चाहिए कि आप दुकान पे गए और आपने जेमस्टोन लिया और आपने डाल लिया, ऐसे नहीं होता है। डॉक्टर पर्टिकुलर दवाई लिख के देता है कितनी डिग्री का, कितना उसका अंश होना चाहिए, किस हिसाब से आपको वो लेना चाहिए। तो अभी जैसे हम पुखराज की बात करते हैं, तो पुखराज जो है हमारे शरीर में बृहस्पति का नेतृत्व करता है। और जेमस्टोन डाले क्यों जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेमस्टोन से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन में। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जेमस्टोन का फ़र्क ये पड़ता है कि जो प्रत्येक प्लैनेट है वो 30 में से कितनी डिग्री के ऊपर आपके पास है, वो आपके भले में है, आपको लाभ दे सकता है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के अलावा प्रत्येक प्लैनेट, राहु और सूर्य और चंद्रमा और केतु, ये 4 प्लैनेट हैं जो किसी एक राशि से ज़्यादा के मालिक नहीं है। राहु और केतु तो होते नहीं, लेकिन कन्या राशि में इसको पक्का माना जाता है। लेकिन बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वो, जैसे बुध कन्या राशि का मालिक है, मिथुन राशि का मालिक है बुध अकेला ही, बृहस्पति जो है धनु का मीन राशि का मालिक है। इस प्रकार से जितने भी प्लैनेट है, जैसे मंगल है वो वृश्चिक का और मेष राशि का मालिक है। ये कुंडली के अंदर जिन भाव के मालिक होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं, उनके हिसाब से जेमस्टोन को सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा जेमस्टोन आपकी कुंडली में सही रहेगा। और ये काम कैसे करता है वो पहले मैं बता दूं आपको। इसका काम करने का तरीका ये है कि मैंने अभी बताया कि जैसे 1 से लेकर 30 डिग्री तक का प्लैनेट जाता है। जैसे सूर्य प्रत्येक दिन 1 डिग्री क्रॉस करता है, राहु जो है 18 साल में राशि चेंज करता है 30 डिग्री, और बृहस्पति जो है वो 13 महीने में करता है। इस प्रकार से चंद्रमा 2.25 दिन में करता है।
तो डिग्रीज के हिसाब से हम प्लैनेट को देख के जेमस्टोन को सजेस्ट करते हैं किसी को भी। और इन जेमस्टोन्स की आयुज होती हैं कि आपको कितने साल ये डाल के रखना है। और अदरवाइज क्या होता है कि जब इनकी एज खत्म हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आदमी मतलब वो नेगेटिव असर शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक पानी का गिलास लें और उसको पी लें तो उसके बाद गिलास का क्या करोगे आप? दोबारा उसको रखने के लिए रखोगे, लेकिन उसको उसके अंदर नया पानी भरना पड़ता है। जैसे आपका हर साल इंश्योरेंस होता है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, आपकी सेफ्टी के लिए होता है। वैसे इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी नेगेटिविटीज आ रही है, जितना एक हॉरर हो रहा है, उसका भी तो कोई इंश्योरेंस होता होगा। वो जो इंश्योरेंस है वो हम ये देख के तय करते हैं कि गोचर के अंदर, गोचर का मतलब होता है प्रेजेंट प्लैनेट मूवमेंट्स, कि अब क्या चेंज हो रहा है और कौन से प्लैनेट के साथ कौन सी युक्ति बनी हुई है और किस प्रकार से हम उसका हल कर सकते हैं। जैसे हम छोटे छोटे उपाय करके भी हल कर सकते हैं। शनि का उपाय छोटा सा है कि अगर ज़्यादा शनि की साढ़े से तंग कर रही है, या शनि आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ दे रहा है और आपको राजयोग दे रहा है, तो आप फिर भी आप शनि के अंदर अपना चेहरा देके उसको किसी डकौत को या आप किसी जगह पे उसको दान कर दीजिएगा। वैसे राहु का जो सबसे बड़ा उपाय मुझे महसूस हुआ, जो मेरी भी दशा राहु की चल रही थी तो थोड़ा सा मैं बीमारियों से ग्रस्त हो गया था, तो लेकिन मैंने छोटा सा उपाय किया कि कीड़ियों को और चींटियों को मैंने खाना खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो जितनी कीड़ियाँ थी, वो जो, क्योंकि राहु बिजी हो गया, जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, सांप है, बिच्छू है, कीड़ी मकोड़े हैं, जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, ये सब जो है राहु के अंडर में आते हैं। उपाय कैसे होता है कि हमने उसको व्यस्त कर दिया, वो खाने में व्यस्त है, वो वेव्स में व्यस्त नहीं है, वो खाने में व्यस्त है। और खाने में व्यस्त होने की उसकी मनपसंद चीज आप उसको खिला रहे हो, भुना हुआ आटा और एक गोला जो होता है, उसको जमीन में आप दबाते हो तो उसमें व्यस्त हो गया। आपके हाथ से दिया गया तो एक तरफ आपको देखता है, एक तरफ खाने को देखता है, एक तरफ आपको देखता है, लेकिन जैसे उसकी दृष्टि आपसे हटती है तो आपके काम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी का उपाय है। हनुमान जी का जिनका मंगल नीचस होता है, वो हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का चोला होता है। उसी प्रकार बुध का दिन है, भेड़ बकरियों को आप खाना खिलाओ, आप हिजड़े जो हैं उनको थोड़ा सा दान करो, जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स बहुत लगती है आपकी लाइफ के अंदर और आपके जीवन के अंदर से बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं। जब भी परेशान हो, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर हो, तो आप कहीं ना कहीं निकल जाओ और कुछ ना कुछ उपाय करके आओ। ज्यादा नहीं कुछ, किसी को खाना खिला के आओ, किसी को पानी पिला के आओ, कोई चीज दान कर दो, उससे आपके मन को शांति मिलेगी। और जो पर्टिकुलर स्पोर्टिंग पावर में जो प्लैनेट्स हैं, जरूरी नहीं कि प्लैनेट आपको नेगेटिव वे में लेके जा रहे थे, आपके स्पोर्टिंग पावर उसमें भी होंगे प्लैनेट जो आपको सपोर्ट करेंगे। उस स्पोर्टिंग पावर से क्या होता है कि अगर आप उन चीजों का भी दान करते हैं तो वो भी स्ट्रांग होते हैं। मान लीजिए कोई आपका कोई अच्छा दोस्त है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दोस्त है, आपका कोई पॉलिटिकल दोस्त है, तो अगर आप उससे मिलने जाते हैं, उसको दो बात अच्छी बताते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपसे दूर होते हैं, कि इसकी अप्रोच बड़ी है। तो भगवान की अप्रोच सबसे बड़ी होती है, उससे बड़ी तो कोई अप्रोच नहीं है। अगर आप उनके मंत्र करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आप मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करें, इन मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति है, पावर्स हैं। ये आपके मन को शांत कर सकते हैं, बिल्कुल। ये आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव कर सकते हैं। ये बात सत्य है, ये मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे आज 28 साल हो गए इस प्रोफेशन के अंदर, और इस 28 साल के प्रोफेशन के अंदर मैंने ये चीज नोट की है कि जब भी हम किसी को कोई मंत्र का जाप, जैसे बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो शारदा का जाप करें, ओम सरस्वतीय नमः। इस तरीके से राहु का जाप करें, ओम राहुवे नमः। इस तरीके से जब आप लगातार जाप करते हैं तो आपका ध्यान कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, आपका ध्यान स्थिर होना शुरू हो जाता है, आपका लिसनिंग शुरू हो जाती है। जैसे आप वो काम करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। आप मजबूरी में डॉक्टर के पास जाते हैं, मजबूरी में आप वकील के पास जाते हैं, मजबूरी में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के लिए भी मजबूरी में जाते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए। तो आपको अपनी सेफ्टी करनी है, तो उस सेफ्टी को करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अपना हॉरोस्कोप आप चेक करवाओ। आप हमें किसी रूप में ले रहे हैं, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। आज हम 100 कंट्री में काम कर रहे हैं, परमात्मा की बहुत दया आशीर्वाद है। लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आपको कुंडली चेक करानी चाहिए, और जो भी जेमस्टोन्स आपने डाल रखे हैं, पता नहीं वो आपकी जीवन में नेगेटिव असर कर रहे हैं या पॉजिटिव असर कर रहे हैं। इनको ठीक करना, इनको डालना, सोच समझ के डालना, सही तरीके से डालना, तब ये काम करते हैं। अदरवाइज ये चले तो आप भला कराने के लिए, लेकिन हो गया आपका नुकसान। अभी
डिवोर्स के केस आ रहे हैं कि क्यों मतलब डिवोर्स होते हैं हमारे, या हमारी पति पत्नी में बनती नहीं। झगड़ा तो हर घर में होता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है हस्बैंड और वाइफ की जब अट्रैक्शंस होती है ना आपस में, तो चुंबक की तरह हो जाती है। कई बार वो विपरीत फेंकती है, हम उसको सीधा करते हैं। उसका हम भगवान नहीं है, लेकिन हम उसको सीधा करने की तरकीब बताते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में इंसान की एक ऐसी देह मिली है जो कुछ भी कर सकता है, और इसका जीवन जो है वो भगवान को पाने के लिए हुआ है। अगर आप भगवान के स्मरण में, भगवान के काम में सहयोग करते हैं, अगर आप भगवान के किसी चीज़ों में, जैसे आप प्रकृति में पेड़ लगाएं, पानी को बचाएं, लोगों का भला करने की कोशिश करें, तो नेचुरल सी बात है वो सब चीज़ें आपके साथ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, जहां आप हारे हुए हैं, जहां आप घबराए हुए हैं, सबसे पहले तो वहां कांटा मार दीजिए कि आज से आप ठीक हैं, क्योंकि दिमाग में सारा केमिकल लोचा यहाँ से चलता है। हमारे दिमाग के अंदर 75% पानी है और बॉडी में भी 75% पानी है, इसलिए दिमाग तेज चलता रहता है। क्योंकि चंद्रमा के अधीन हार्ट आता है, लेकिन दिमाग बुद्धि के कारण आता है। बुद्धि और बुध का और चंद्रमा का पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए ये बात बहुत जानना जरूरी थी आपके लिए कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। और इसका मैं एक चीज और बताता हूँ आपको कि आदमी किसी काम के लिए निकलता है, और जब उसके अंदर एनर्जी होती है, जब उसका कॉन्फिडेंस उसके साथ होता है, तो 4 लोग उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को वेस्टेज करोगे, मतलब और लोगों के सामने सिर्फ अपनी दुख तकलीफ की बात करोगे, तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डूबते जहाज में कोई नहीं चढ़ना चाहता। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर समय पॉजिटिव रहना है, हर परिस्थिति से मुकाबला करना है, और जहां जहां से हेल्प हो सकती है वहां से वो हेल्प लेनी है, जिससे कि आपका जीवन सुचारू रूप से चले। पैसा आने जानी चीज है, लेकिन अगर दिमाग के अंदर कुछ गुंजल हो गया या मिक्सअप हो गया, तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से उसको ठीक किया जाता है, क्योंकि पैसा आने के बाद भी या प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी आदमी के अंदर शांति नहीं, उसका चेहरा लटका हुआ होता है। पेरेंट्स, घर वाले या उसके यार दोस्त सब उससे पूछते हैं कि यार ये चेहरा लटका क्यों रखा, अब तो सब कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक हो गया, हंस और खुश रह, क्यों नहीं खुश है? वो जो दिमाग की ग्रंथियां वो खुलती नहीं है, वो उसको खोलने में समय लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका समय खराब है, अगर आप समझते हैं कि आपका समय ठीक होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। भाई आपके सिर में दर्द है तो आप पेन किलर ले रहे हो, आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पेन किलर ले रहे हो, आपके शरीर में कुछ और है, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है। जन्मपत्री भी एक एक्सरे है, उसके अंदर से प्लेनेट की पोजीशन देखी जा सकती है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से पता लग जाता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या चीज हो रही है। बीमारी में डीच हो रहे हो, फाइनेंशियली डीच हो रहे हो, बिजनेस में डीच हो रहे हो, किसी भी चीज में डीच हो रहे हो, तो वो उस चीज को हम ठीक करेंगे कि किस तरीके से हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो भेजता रहूंगा। क्लिक जरूर करना बेल के ऊपर, ताकि आपको वो मिलता रहे, क्या बोलते हैं उसको, इशारा मिलता रहे आपको, ताकि मेरा जो वीडियो डलेगा उसका आपके पास वो नोटिफिकेशन आना चाहिए। अब आगे दिमाग में नोटिफिकेशन क्या है कि एक अलर्ट करता है जब आपका दिमाग कहीं सुन है, कहीं आप बिजी हैं, कहीं आप परेशानी में है किसी चीज में, और वो आपको क्लिक कर दे और आपका विचार बदल जाए, आप यात्रा में कहीं निकल जाएं, आपका हो सकता है यहाँ कोई काम ना हो, आपका विदेश में काम हो, आप विदेश में तरक्की कर सकते हैं, आप अपने जन्म स्थान से कितनी दूरी पे जाकर तरक्की कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ जाके अपने जीवन की तरक्की कर सकते हैं। आपका चीज़ों में मन नहीं लग रहा, तो मन के ऊपर प्रेशर है और दिमाग के ऊपर प्रेशर है, उसको आप जरूर ठीक करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9896211688। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मालिक की मर्जी से ठीक करेंगे, करने वाला तो वह नाम हमारा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।